एनडीए एग्जाम के स्ट्रक्चर में स्टेज 1 में मैथ्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैथ्स को हमें वहां पे 300 मार्क का एक पेपर आएगा मैथ्स का, ओके, जिसका कंट्रीब्यूशन 900 मार्क्स में अगर हम देखेंगे तो लगभग 35% का कंट्रीब्यूशन है। बट सबसे बड़ी चीज एक ये है कि मैथ्स के पेपर को कट ऑफ रखा हुआ है। कट ऑफ का मतलब क्या है? उतने बेसिक मिनिमम मार्क्स हमें आने ही चाहिए, तभी हमारा दूसरा पेपर गैट का जो है वो चेक होगा, अदरवाइज वो चेक ही नहीं होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट्स, ओके, मोर देन 50-60% कैंडिडेट्स मैथ्स का कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाते। उसके लिए सेकंड पेपर कितना भी स्ट्रांग रहे, हमें कितने भी मार्क्स आए वहां पे, ओके, वो चेक ही नहीं होगा हमारा पेपर, कितना भी हमारा उसका प्रिपरेशन स्ट्रांग हो। सो मैथ्स के बारे में हमें एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी से जाना पड़ेगा। क्या कट ऑफ है उनका, क्या उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ लगाया है? तो 25% का कट ऑफ हम कंटिन्यूस पिछले 5-10 साल से देख रहे हैं। एनडीए 2015 में, ओके, ये कट ऑफ उन्होंने 30% रखा था। ओके, 2016 के एनडीए 2 में ये कट ऑफ उन्होंने 20% रखा था। मतलब 300 में से 30% हमें मार्क्स आने चाहिए, दैट इज 90 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी। अगर 300 में से 90 मार्क हमें नहीं आए तो हमारा सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस नहीं हुआ, गैट चेक नहीं होगा। सेम थिंग 20%, मतलब 60 मार्क्स आने चाहिए थे। अभी कंटिन्यूअस पिछले हम कुछ सालों से अगर हम देखेंगे, वो कंटिन्यूअसली 25% की रिक्वायरमेंट ये कर रहे हैं। दैट मीन्स 75 मार्क्स आ गए हमें, हमारा गैट का पेपर चेक होगा। गैट में हम स्ट्रांग करेंगे, 360-370 का कट ऑफ क्रॉस करेंगे, हम एसएसबी के लिए एंटर होंगे। एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चरल प्लान से इसको सोचना पड़ेगा, प्रोफेशनल वे से सोचना पड़ेगा, ओके, अदरवाइज हम हमारा ड्रीम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि बेसिक लेवल पे मैथ्स का क्या ये है, ओके, ये हमें सोचना है। आप किसी भी स्टेज पे रहे, हमने बहुत अच्छी तैयारी की है या अभी मैथ्स हमें शुरू करना है, कोई 10th में है, ओके, मैथ्स हमें 11th में है, मैथ्स हमें शुरू करना है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि मैथ्स को किस वे से देखना है, सिर्फ इतना ही है। यहां पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, बट ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं। हम पढ़ेंगे तभी हम उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अभी हमने ट्राई किया और अभी हमें नहीं आया 1-2 क्वेश्चन का आंसर्स, तो हम क्या सोचेंगे, मेरा मैथ्स वीक है। अरे हमने अभी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है, तो हम कैसे उस बेस पे आ सकते हैं? ओके, तो ऑब्जेक्टिव मैं फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूं, सिर्फ हम सिलेबस देखेंगे, सिर्फ हम मैथ्स का पेपर देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस है, उसमें से सॉल्व करने की कोई भी कोशिश हम नहीं करेंगे। सो मैथ्स का अगर हम सिलेबस प्रॉपरली यहां पे देखें तो क्या सिलेबस दिया है? सो मैथ्स के सिलेबस में यहां पे अलजेब्रा दिया है उन्होंने, ओके, प्रॉपर एकदम सिलेबस दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स, ओके, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, लाइक दैट। तो अलजेब्रा है पॉइंट 1 में, ओके। पॉइंट 2 में हम देखेंगे तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। पॉइंट 3 में ट्रिग्नोमेट्री है। पॉइंट 4 में एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस, उसके अंडर सिलेबस दिया है। 5th है डिफरेंशियल कैलकुलस। 6th पॉइंट है इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। 7th इज अ वेक्टर अलजेब्रा, ओके, देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सबका सिलेबस अगर हम देखेंगे तो इलैबोरेटली यूपीएससी ने क्या किया है, हमें सिलेबस दिया है, ओके, हमें सिलेबस के साथ स्टिक रहना है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमें एक टेबल दिखेगा,
अभी एक याद रखना है, ये टेबल कैसे बनाया गया है, ये एनालिसिस करके बनाया गया है, नॉट नेसेसरी एवरी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। सो अलजेब्रा एंड वेक्टर अलजेब्रा पे 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसका वेटेज 75 है टोटली। ट्रिग्नोमेट्री पे एवरेज 20 क्वेश्चंस, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस पे एवरेज 10 क्वेश्चंस, एनालिटिकल ज्योमेट्री पे 20 क्वेश्चंस, वेक्टर अलजेब्रा 10 क्वेश्चंस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10 क्वेश्चंस, एंड डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस पे 20 क्वेश्चंस। मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं, ये हर एनडीए के एग्जाम को 1, 2 व्हाटएवर उसको ये चेंज होता है। ये एक एवरेज बताया है कि कौन से टॉपिक पे अगर हमने फोकस किया ज्यादा, ऐसा नहीं कि बाकी के नहीं करने हैं, बट डेफिनेटली पहला एनडीए में अगर हमें मैथ्स को क्लियर करना है तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि 75 जो वो मेंशन कर रहे हैं, दैट इज 25%, उसको क्रॉस करना है। और उसको क्रॉस करना है तो मैं एक मेथड बोलूंगा, डाउन टू अप आना है। डाउन टू अप मतलब क्या है, पहले 25 मार्क कैसे मिलेंगे वो एक बेस्ट टॉपिक करना है, अगले 25 मार्क कैसे मिलेंगे उसके लिए एक टॉपिक करना है। सपोज हमने ये 2 टॉपिक किए, इसके ऊपर 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके ऊपर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 50 क्वेश्चंस की हमारी तैयारी हो गई। दैट मीन्स हमारा 125 मार्क की तैयारी हो गई। सिर्फ ये 2 टॉपिक हम बहुत अच्छे से और ज्यादा करते जाएंगे तो हम रेडी हो गए, और एक टॉपिक उसमें ऐड कर दिया, ओके, तो और 50 मार्क उसमें प्लस हो गए, 175। इस मेथड को मैं बोलूंगा डाउन टू अप जाना। पहले कट ऑफ को, नहीं तो 90% स्टूडेंट क्या सब कुछ क्लियर करूंगा मैं, फिर उसमें से जो आए, नहीं, ये मेथड थोड़ी सी यहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या रॉन्ग हो सकती है, मैथ्स के लिए ये मेथड रिस्की हो सकती है। तो एक एक टॉपिक हमें स्ट्रांगली कंप्लीट करते जाना है। इतना किया, ओके, हम सेप में गए, और किया, हम सेप में गए, फिर हमें बाकी के टॉपिक के लिए जाना है। ये मेथड हम रखेंगे तो 101% हम जो हमारे पास 3 महीना 4 महीना जितना भी टाइम फ्रेम है, वो फ्रेम है, उसमें हम कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं। पहला बेसिक एम, फिर हम 100 की तरफ भी जा सकते हैं। 75 हमारा बेसिक ये है, और ज्यादा टॉपिक हमने स्ट्रॉन्ग किए, हम 100 की तरफ जा सकते हैं, तो वो हमारा फाइनल कट ऑफ क्रॉस करने के लिए हेल्प कर सकता है। बट बेसिक एम पहले क्या होना चाहिए, प्रीवियस स्टडी का हमें ये कट ऑफ क्रॉस करना है। अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली पेपर कैसा आ रहा है। ओके, पेपर हमारा जो है वो किस वे से आ रहा है। ये पेपर है। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि आंसर सॉल्व करना अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। अभी ऑब्जेक्टिव है कि पेपर एग्जैक्टली कैसा आ रहा है। तो हम देखेंगे कि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ रहा है। ओके, मैट्रिसेस के क्वेश्चंस है, डिटर्मिनेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस है हमें, ओके, इंटीजर्स, डिफरेंट क्वेश्चंस है। ओके, फिर से एक बार हमें सॉल्व नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है, ओके, ट्रिग्नोमेट्री पे है। इस पैटर्न से क्वेश्चन पेपर हमारा रहेगा, हमें सॉल्व करना है, उसके आंसर की तरफ जाना है। एक याद रखना है, एमसीक्यू पैटर्न में हमें यहां पे आंसर, सही आंसर की तरफ जाना बहुत इजी है। क्यों? आंसर आपको वहीं पे दिया हुआ है, हमें डिराइव करके निकालना तो है ही, बट आंसर हमें वहां पे ABCD फॉर्म सामने है हमारे, हमें सिर्फ उसके वहां तक पहुंचना है। ये एमसीक्यू का सबसे बड़ा फायदा है। सिर्फ उस वे से एग्जाम की हमें प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे तैयारी करनी है, एक एक टॉपिक जो उनके सिलेबस में उसको कंप्लीट करते हुए स्ट्रांगली आगे बढ़ना है। फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व करते जाने हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, हमें हमारी गलतियां सुधारनी है और स्ट्रांग बनते जाना है, और मैथ्स का कट ऑफ जो है वो क्रॉस करना है। ओके, इस वे से हमें मैथ्स को एक फ्रेम में सोचना है और स्ट्रांगली मैथ्स की तैयारी करनी है। थैंक यू।